गुड इवनिंग ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एच पी टेट साइकोलॉजी क्लास 4, जिसमें टॉपिक रहेगा सोशलाइजेशन। ये सीरीज़ हमारा चल रहा है टॉपिक वाइज MCQ फॉर चाइल्ड साइकोलॉजी एच पी टेट, चाहे आपका GBT या TGT, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। प्रीवियस जो वीडियोज़ है उसमें हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड अलग अलग थ्योरीज रहती हैं, डेवलपमेंट क्या है, ये सारे ऑलरेडी हम MCQ कर चुके हैं। उनको अगर अभी तक नहीं देखा है वो भी देख लें, और जो भी आपका प्रिपरेशन है टॉपिक वाइज उसके MCQ ज़रूर करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। निम्न में से सामाजिकरण की एक प्रमुख संस्था है। सोशलाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मुख्य और गौण, या प्राथमिक और द्वितीय, है ना। प्राइमरी क्या आ जाएगा, आफ्टर बर्थ बच्चा जिस भी चीज़ के साथ या जिन भी लोगों के साथ सबसे पहले कांटेक्ट में आता है वो एजेंट्स आ जाते हैं प्राइमरी में, और उसके अलावा बाकी सारे सेकेंडरी में आ जाते हैं। तो प्राइमरी में आपका रहता है फैमिली, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, आपका केयर टेकर हो, पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हैं, ये सारे आपके प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन मतलब फैमिली के अंडर आते हैं। और इसके अलावा कुछ भी देता है, कंप्यूटर, पॉलिटिकल पार्टीज़, या फिर आपके फ्रेंड्स हो गए, स्कूल हो गया, नेबरहुड, ये सारे किसके पार्ट रहते हैं, सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के पार्ट रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो क्या बन जाएगा, परिवार, फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। अब यहाँ पे पूछा तो है हमारे से सेकेंडरी, बट ऑप्शन में क्या कर रखा है उन्होंने, फैमिली फैमिली भी दे रखा है। तो फैमिली के बारे में मैंने अभी बताया, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर के पास ज़्यादा क्वेश्चन होता नहीं है आपसे पूछने के लिए, तो या तो वो सीधा पूछ सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंट बताओ, और एक ऑप्शन में एक एक एजेंट दे दे, है ना। तो तब तो आप आंसर बहुत ईजिली कर सकते हो उस क्वेश्चन का। तो जान के कैसे ट्रिक करता है, जैसे यहाँ पे फैमिली एंड नेबरहुड दे दिया, तो अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी में आएगा फैमिली, तो फैमिली जिस ऑप्शन में है वो तो आप कर दोगे आउट, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी के बारे में पूछ रहा है। अगर प्राइमरी के बारे में पूछ रहा होता तब इन दोनों में से ही हमें कोई चूज़ करना पड़ता, ठीक है। बट पूछ रहा है सेकेंडरी के बारे में, तो फैमिली जिस ऑप्शन में दे दिया वो तो हम चूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, दो ऑप्शन बची, उसमें एक में स्कूल एंड मीडिया और दूसरे में मीडिया एंड नेबरहुड। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या आंसर करोगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप कैसे आंसर कर सकते हो। अब इसमें जो एजेंट्स दे रखे हैं नेबरहुड और स्कूल, है ना, यहाँ पे पहले आपने देखना है कि वो स्कूल के कॉन्टेक्ट में आता है या नेबरहुड के कॉन्टेक्ट में। तो ऑब्वियसली स्कूल जाने से पहले बच्चा फैमिली के बाद अपने आस पड़ोस नेबरहुड के कॉन्टेक्ट में आ जाता है ना। तो मतलब इसे हम नियर बाय प्राइमरी ही रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनना चाहिए वो स्कूल एंड मीडिया हो जाएगा। किस तरह से आप चूज़ करोगे इस तरह के ऑप्शंस में, आपने देखना है प्राइमरी अगर पूछा है तो फैमिली के अलावा अगर कोई और ऑप्शन दे रखी है तो आप ये देखोगे कि फैमिली के बाद सबसे पहले बच्चा जो एजेंट्स आपके पास दे रखे हैं उनके किसके कांटेक्ट में आता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे। उसके बाद अगर जैसे सेकेंडरी पूछा तो दूर वाला जो एजेंट रहेगा, है ना, फैमिली से अगर हम शुरुआत करें कि पहले फैमिली फिर नेबरहुड देन स्कूल आता है, तो स्कूल बाद में आया, तो मतलब हमारा आंसर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी का क्या बन जाएगा, स्कूल एंड मीडिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह प्राइमरी और सेकेंडरी आप चूज़ करोगे जब इस तरह की मिक्स ऑप्शंस आपको दे दे एग्जामिनर। नेक्स्ट है, according to Erikson theory of stages of development, in which stage the identity versus role confusion is found as characteristic of development। एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। इनकी ये जो थ्योरी थी वो सिगमंड फ्राइड के साइको एनालिटिक सिद्धांत से ही इन्फ्लुएंस थी, है ना। तो इन्होंने 8 स्टेजेस के बारे में बात की, और हर एक स्टेज का नाम इन्होंने किसी क्राइसिस, एक संकट के बेस पे दिया। जैसे इन्होंने एक क्राइसिस का नाम यहाँ पे दिया है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न जो है किस स्टेज का नाम आता है, इन्होंने ये किसका नाम दिया है, अडोलसेंस का। ठीक है। इन्होंने बोला किशोरावस्था में बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज है, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड है। पिछले स्टेज में वो चाइल्ड था, अगली में अडल्ट बन जाएगा, तो ट्रांजिशन चल रहा है उसका, जिसकी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आता कि मैं बच्चा हूँ या मैं अडल्ट हूँ, मैं किस तरीके से बिहेव करूँ। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम अडल्ट को भी बताया गया है, क्योंकि हम अडल्ट समटाइम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अडल्ट की तरह बिहेव करे, कि तो अब बड़ा हो गया है ना, अडल्ट की तरह मैच्योर की तरह बिहेव कर। समटाइम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा मत बन, है ना, ज़्यादा हमें मत सिखा, तो अभी बच्चा बच्चे की तरह रहे। तो बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज है कि मेरी पहचान क्या है, बच्चे की पहचान है या फिर एक अडल्ट की पहचान है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है आइडेंटिटी वर्सेस
रोल कन्फ्यूज़न का। ठीक है, क्लियर ये चीज़? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा किशोरावस्था, अडोलसेंस स्टेज। इसे ही पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इरिक्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कम्स अंडर। तो अभी मैंने आपको बताया इरिक्शन की ये जो थ्योरी है किसके अंदर आती है, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर आती है। इनकी ये जो थ्योरी थी सिगमंड फ्राइड से इन्फ्लुएंस थी, और मनोविश्लेषणवाद या फिर साइको एनालिसिस, ये जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक आइडियोलॉजी है, इसके जनक कौन है, सिगमंड फ्राइड ही है ना, जो एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ न्यूरोलॉजिस्ट भी थे। इनके बारे में हम बात करेंगे बट पर्सनैलिटी वाले टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल डैश एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रीडोमिनेंटली इम्पॉर्टेंट इन इन्फेंसी, डैश एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। इन्होंने बोला इन्फेंसी पीरियड है शुरू के 2 साल, इसमें एक एजेंसी इंपॉर्टेंट होती है और उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में दूसरी कोई एजेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी मेन रहती है, तो वाइल प्राइमरी यहाँ पे पहले ऑप्शन में पुट कर देंगे, पहले ब्लैंक में, और दूसरे में हम सेकेंडरी पुट कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो क्या बनता है, 4th बनता है। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखना हमने सेकेंडरी और प्राइमरी ना कर दो, आपकी आंसर तो यही है भाई तो हम इस सीक्वेंस में आंसर कर दें, नहीं, सीक्वेंस इसी के अकॉर्डिंग जो ब्लैंक फिल करना है उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए आपका। तो बच्चा जब बहुत छोटा होता है अपनी फैमिली के साथ ही ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, वहीं से सोशलाइजेशन होता है क्योंकि उन्हीं के साथ रहता है। तो जब इन्फेंसी पीरियड में बच्चा, प्राइमरी एजेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और बाद में अर्ली चाइल्डहुड में या उसके बाद में सेकेंडरी एजेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो राइट आंसर आपका 4th ही करना है, आपने सेकेंड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो अभी बता चुकी हूँ, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, एरिक एरिक्सन ने दिया है। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट। कौन सा कथन समाजीकरण के बारे में सही है। ऑप्शंस को अच्छे से रीड कर लो और आंसर करो। क्या यूनिफॉर्म वे होता है सोशलाइजेशन का अक्रॉस कल्चर्स, या सोशलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें अलग अलग सेवरल एजेंसीज इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चे को उसके अलग अलग एज पीरियड में। नेक्स्ट है मीडिया एंड फैमिली और सेकेंडरी एजेंट्स, या मोर देन अबव। तो मीडिया और फैमिली तो प्राइमरी में मेनली आता है। यूनिफॉर्म वे तो हो नहीं सकता है ना, सब कल्चर के अकॉर्डिंग हमारा सोशलाइजेशन होता है। जैसे हम इंडियंस का कल्चर अलग है तो अलग तरीके से सोशल बनते हैं हम, अमेरिकन्स का अलग हो सकता है, यूरोपियंस का अलग हो सकता है, इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं और बहुत सारे कल्चर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी वेरिएशंस हो सकती हैं। तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, सोशलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें अलग अलग एजेंसी जो हैं वो बच्चे को इन्फ्लुएंस करती हैं ड्यूरिंग वेरियस टाइम इन देयर लाइफ स्पैन। राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोसाइटी, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन, सोशल लॉज कस्टम्स बाय विच ह्यूमन बिहेवियर इज रेगुलेटेड कॉन्स्टिट्यूट। समाज, व्यक्ति और संस्थाएं सामाजिक कानून, रीति रिवाज जिनके द्वारा मानव व्यवहार को विनियमित किया जाता है का गठन होता है। कौन करता है इनका गठन, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट या जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। तो ये जो हमारी सोसाइटी है इसमें इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉज बने हैं, अलग अलग कस्टम बने हैं जिसकी वजह से हमारा जो व्यवहार है वो रेगुलेट होता है, वो किसके अंडर आएंगे, हमारे सोशल एनवायरनमेंट के अंडर आएंगे। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन इज अ डैश प्रोसेस इन विच कनेक्शन अमंग वेरियस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर ब्लैंक। तो ब्लैंक्स फिल करने हैं, यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि पहले में और दूसरे में सीक्वेंस वाइज ही आप चलो। तो सोशलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ऑब्वियसली ये क्या है, जहाँ पे प्रोसेस इन विच कनेक्शन अमंग वेरियस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पीछे हमने एक ऑप्शन में किया तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन लर्न्स टू बिहेव इंटरडिपेंडेंटली फॉर ह्यूमन वेलफेयर। द प्रोसेस इज, जब कोई भी व्यक्ति मानव कल्याण के लिए काम करना शुरू कर देता है इंटरडिपेंडेंटली, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम किसका नाम देंगे, उसे ही समाजीकरण, सोशलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है विच सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म सोशल सिस्टम फॉर सोसाइटी एंड कंसीडर इंट्रैक्शन एज अ बेसिक यूनिट टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर। किसने इसे, ये जो सोशल सिस्टम है फॉर सोसाइटी, ठीक है, यूज़ की टर्म
सोशल सिस्टम सोसाइटी के लिए, और इसे इंटरेक्शन कहा एज अ बेसिक यूनिट टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर। तो ये किसके अकॉर्डिंग आता है? इसका राइट आंसर है टैलकॉट पैटसन ने ये बात कही थी। ठीक है, डायरेक्टली स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इरिक्सन विच स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑटोनॉमी एंड डाउट। तो ऑटोनॉमी एंड डाउट यहाँ ऑप्शन में दे ही रखा है, आप सीधा इसका आंसर कर सकते हो, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ये जो है ये किस स्टेज को कहा जाता है? जो सेकंड स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड में जब बच्चा होता है, ठीक है, इरिक्सन के अकॉर्डिंग। तब उसमें क्या आता है, वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है। अगर आप वो करने देते हो तो वो इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमी स्वायत्ता का मतलब इंडिपेंडेंट फील करता है। और अगर नहीं करते हो, जैसे हम रोक टोक करते हैं, तो शेम आता है उसके अंदर और डाउटफुल रहता है चीज़ों को लेकर कि ये कैसे काम होना था। तो आपने कभी भी बच्चे को क्या करना है, इस तरीके से ट्रीट नहीं करना है। जिन भी चीज़ों को लेकर वो क्यूरियस है उसके बारे में आपने क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है सीखने में, उसे एक्सप्लोर करने देना है एक्टिवली। ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी। नेक्स्ट है, द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इज़ गिवन बाय। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वैसे सोशलाइजेशन का मेनली कॉन्सेप्ट आता है। इसमें मेनली ये बात आती है कि अलग अलग जो कास्ट हैं या अलग अलग हमारी सोसाइटी है, मतलब अपर कास्ट, लो कास्ट, अमीर गरीब, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहा जाता है, जो कार्ल मार्क्स ने दी है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।